बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 27 जुलाई 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एग्ज़िट री एंट्री पर जाकर दूसरे वीज़े पर वापसी मुमकिन है। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताहाल बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो तारकीन जो छुट्टी पर गए हुए थे अभी तक मुमलिकत वापस नहीं आ सके। ताहम वो अफराद जो मुमलिकत से जाना चाहते हैं, इनकी रवानगी का सिलसिला खसूसी परवाज़ों के ज़रिए जारी है। सवाल ये है कि मेरी फैमिली विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में है। वीज़ा तजदीद के बाद 270 दिन तक का था, जो 5 अगस्त को ख़त्म होगा। अब ईद की तातीलात हो जाएंगी, ऐसे में क्या करें? खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से मुमलिकत आने वाले इन गैर मुल्कियों को जो विज़िट वीज़े पर आए हैं और मौजूदा हालात में कोरोना वायरस की वजह से आयद सफरी पाबंदियों के बायस अपने मुल्कों को नहीं जा सके, खसूसी रायत का ऐलान किया गया है, जिससे आप भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाही रायत में कहा गया कि वो अफराद जो विज़िट वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम हैं, इनके वीज़ों की मुद्दत में 3 माह की तोसी कर दी जाएगी। वीज़ों में तोसी के हवाले से महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, नेशनल डाटा सेंटर के तावन और इश्तराक से तमाम मामलात खुदकार तरीके से अंजाम होंगे। ऐसे में वीज़ों की मुद्दत में भी खुदकार तौर पर तोसी हो जाएगी। वतन वापसी के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से ऊदा यानी वापसी के इनवान से खसूसी प्रोग्राम कोरोना वायरस की वबा से सफ़र पर आयद पाबंदियों के दौरान शुरू किया गया, जो ताहाल जारी है। ऊदा प्रोग्राम के तहत विज़िट वीज़े पर आने वाले भी रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे आपको ये सहूलत होगी कि जो ही आपकी फ़्लाइट कंफर्म होगी, आपको इत्तला फराहम कर दी जाएगी और आप टिकट ख़रीद कर वापस जा सकते हैं। वापस जाने के बाद दूसरी सूरत PIA से टिकट ख़रीद कर करीब तरीन फ़्लाइट में बुकिंग करा लें और वक़्त मुकर्रर पर रवाना हो जाएं। मुझे अकामा पर आए हुए 3 बरस हो चुके हैं। क्या मैं खरूज ऊदा पर वापस जा सकता हूं ताकि नए वीज़े पर दोबारा आ सकूं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले इस अमर को समझें कि आपकी हैसियत कानूनी मुकीम की है। आप खरूज ऊदा पर जाकर इस वीज़े की बजाय दूसरे वीज़े पर आने का इरादा रखते हैं, जो गैर कानूनी है। अगर आप खरूज ऊदा पर जाकर वापस नहीं आते तो कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे और आइंदा 3 वर्ष के लिए आप किसी वीज़े पर मुमलिकत में नहीं बल्कि खलीजी ममालिक नहीं आ सकेंगे। जब आप अकामे पर ही मुकीम हैं तो बेहतर है कि आप जिस नए वीज़े पर आने के ख्वाहिशमंद हैं, इसी कंपनी या कफ़ील के पास ही तनाज़ल यानी कफ़ालत की तब्दीली करा लें, क्योंकि आप मुमलिकत में क़याम की कानूनी मुद्दत जो कि नक़ल कफ़ाला के लिए दरकार होती है गुजार चुके हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप तनाज़ल करा लें। अगर आप खरूज ऊदा पर जाते हैं तो 3 वर्ष से कबल किसी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकेंगे। अगर आपको दूसरे वीज़े पर आना है तो बेहतर है कि आप खरूज नहाई हासिल करें, क्योंकि कानूनी तौर पर वापस जाने वालों के लिए दूसरे वीज़े पर आने की पाबंदी नहीं। इस सूरत में आप जब भी चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। यहाँ एक और अमर का ख्याल भी रखें कि मौजूदा सूरत हाल में मुमलिकत आने के लिए परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार है। इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल वक़्त है कि परवाज़ें कब बहाल होंगी। इस सूरत में आप खरूज ऊदा पर जाकर फौरी तौर पर नहीं आ सकेंगे। ईद उल अज़हा के दौरान महकमा पासपोर्ट के दफातर खुले रहेंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान मुमलिकत के तमाम सूबों और कमिश्नरियों में दफातर खुले रहेंगे। अबशर अमाल मुकीम ऑनलाइन के ज़रिए जो काम ना हो रहे हों, इनके लिए दफातर से रुजू किया जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान औकात कार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे। इतवार से जुमेरात तक दफातर खुले रहेंगे। महकमा पासपोर्ट ने बताया कि रियाज रीजन में अर्रुमाल का दफ्तर दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक, जुमा ज़िलहज से जुमेरात 9 ज़िलहज्जा तक काम करता रहेगा। सहारा मरकज़ का दफ्तर रोज़ाना दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, हफ्ता 4 ज़िलहज्जा से जुमेरात 9 ज़िलहज्जा तक खुला रहेगा। मक्का मुकरमा रीजन में रेडेसी मॉल में महकमा पासपोर्ट का दफ्तर दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक, जुमा 3 ज़िलहज्जा से लेकर बुध 8 ज़िलहज्जा तक काम करेगा, जबकि अल तहलिया मॉल में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक, जुमा 3 ज़िलहज्जा से बुध 8 ज़िलहज्जा तक खुला रहेगा।
अल-शरीफी मॉल में दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक जुमा 3 ज़िलहज्जा से बुध 8 ज़िलहज्जा तक काम करता रहेगा। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी नए पासपोर्ट में तोसी के लिए अबशर के ज़रिए डाक से पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बयान में कहा गया कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान पासपोर्ट ऑफिस सिर्फ ऐसे मामलात ही निपटाएंगे जो अबशर सिस्टम के ज़रिए ना हो सकते हों। अगर किसी को अबशर के ज़रिए किसी काम में रुकावट पेश आ रही हो तो वो अबशर पर जाकर अल रसाइल उल तलबात सर्विस के ज़रिए रुकावट हल करा सकता है। मस्जिद निमरा हाजियों के खैर मकदम के लिए तैयार। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने इस साल हज करने वालों की सहूलत के लिए मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में तमाम मसाजिद की इस्लाह मरम्मत, सफाई और सैनिटाइजिंग का काम मुकम्मल कर दिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने मस्जिद निमरा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। एयर कंडीशन सिस्टम ठीक करा दिया गया और साफ़ सुथरी हवा का इंतज़ाम है। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि मस्जिद निमरा में नया एयर कंडीशन सिस्टम गुज़श्ता साल लगाया गया था। ये रवायती एयर कंडीशन से मुख्तलिफ है। वज़ारत का कहना है कि मस्जिद में तजदीद कारी की बदौलत साफ़ सुथरी हवा का इंतज़ाम बेहतर हो गया है। बयान में वज़ारत से कहा गया कि मस्जिद निमरा का तरक्याती मनसूबा तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर नाफज किया गया है। मज़दूरों के लिए स्पेशल वाशरूम तैयार कराए गए हैं और इनके लिए खुसूसी गुज़रगाहें हैं। मस्जिद में 1,10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा रकबे पर कालीन बिछाए गए हैं। मस्जिद में सीसी कैमरे और हज करने वालों के लिए रहनुमा स्क्रीन नस्ब है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने मस्जिद निमरा में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए। सारा काम रिकॉर्ड वक़्त और मेयारी अंदाज में अंजाम दिया गया। दूसरी जानब अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने मुज़दलिफ़ा में मस्जिदुल मशअरुल हराम को भी हज करने वालों के लिए जुमला सहूलतों से आरास्ता कर दिया। मुज़दलिफ़ा की मस्जिदुल मशअरुल हराम भी नमाज़ों के दौरान समाजी फासला होगा। इस हवाले से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जुमला इंतज़ामात किए जाएंगे। शाह महमूद का सऊदी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इतवार को सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की खैरियत दरियाफ़्त की। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के अवाम और अपनी जानब से शाह सलमान की जल्द सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने बातचीत के दौरान कोरोना बहरान समेत दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी हम मनसब को पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन समेत उठाए गए मौसर इक़दामात से आगाह किया और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के सबब न सिर्फ कोरोना वायरस के फैलाव की शरह कम हुई बल्कि शरह अमवात में भी काफ़ी हद तक कमी आई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के दिफाई तनसीबात पर हौसी मलेशिया के हालिया मिज़ाइल हमलों की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब की हमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हुए शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ कामयाब सर्जरी के बाद तेज़ी से रूबे सेहत हो रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि सऊदी अरब में भी कोरोना वबा की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, 196 अफराद गिरफ्तार। सऊदी कोस्ट गार्ड के तर्जमान मुस्तफ़र अल करीनी ने कहा कि 937 किलोग्राम हशीश, 18,893 किलोग्राम नशा पत्ते, नशावर गोलियां और अफ्यून स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक जजान, नजरान, असीर और तबूक में बर्री और समंदरी रास्ते से एक माह के दौरान स्मगलिंग की कई कोशिशें की गई। स्मगलिंग में मुलव्वस 196 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 42 का ताल्लुक अथोपिया, 113 का यमन, 32 का सऊदी अरब, 4 का उर्दन, 1 का मिस्र और 1 का एरिट्रिया से है। कोस्ट गार्ड और सरहदी मुहाफ़िज इन सब की कोशिशों पर नज़र रखे हुए थे। अल करीनी ने बताया कि मुल्ज़मान ज़ब्त शुदा नशावर अशिया को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों की तहवील में दे दिया गया। तर्जमान ने कहा कि कोस्ट गार्ड बर्री और बहरी सरहदों से स्मगलिंग की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं
اور ان کے مد نظر یہ بات ہے کہ نشہ اور اشیاء کے سمگلر وطن عزیز کے نوجوانوں میں نشہ اور اشیاء پھیلانے کے در پہ ہیں۔ وہ اس کے ذریعے سعودی عرب کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ فن لینڈ کی معروف خاتون سیاح لوارا ایلو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سیاحت نے میرے خیالات تبدیل کر دیے۔ مملکت میں ایسی دلکشی ہے جس کا تصور مغرب میں نہیں۔ العربیہ نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے لوارا نے مزید کہا کہ میری کوشش ہے کہ عرب ثقافت کو مغرب میں متعارف کراتے ہوئے مملکت کے اہم سیاحتی مقامات سے اہل عرب کو بھی آگاہ کروں۔ میں نے یہاں بہت خوبصورتی دیکھی جو بیشتر ممالک میں دکھائی نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ خاتون سیاح نے مزید کہا کہ ابہا شہر نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ یہاں کی وادیاں، سرسبز مقامات اور قدیم روایتی عمارتوں کے علاوہ یہاں کے روایتی کھانے جن میں حنیذ العریق قابل ذکر ہیں، جبکہ اسین ریجن کا مشہور شہد بے حد پسند ہے۔ مملکت کے مقامات کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے مزید کہا کہ ابہا شہر نے مجھے مسحور کر دیا۔ یہاں سے قدرتی نظارے اس قدر دل فریب ہیں کہ میں ان کے حسن و جمال میں کھو گئی۔ یہاں کے باسیوں کے مثالی رویے اور عزت دینا کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ریجن کے مختلف علاقے جہاں جہاں بھی گئی، جن میں کری بنی مازن، السودا اور المفاتحہ، کری بنی مالک کے علاوہ اسیر ریجن میں قدرتی آبشار اور سرسبز وادیاں میرے حافظے میں نقش ہیں۔ ابہا شہر کے حوالے سے لورا کا کہنا تھا کہ یہ شہر اپنے قدرتی حسن و جمال کے اور ثقافت کے اعتبار سے بھی قطعی طور پر مختلف ہے، جو کہیں بھی نہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ اپنی گاڑی میں ریاض سے ابہا اور طائف جاؤں۔ سابقہ سیاحتی سفر کے حوالے سے لورا کا کہنا تھا کہ پہلے وادی لجب، فیفا، فرسان، البہا، المجاردہ، العلا، دوما، الجندل، حقل، املج کی سیر و سیاحت کی۔ ہر جگہ مجھے سعودی شہریوں کی جانب سے عزت ملی۔ ہر مقام پر لوگوں نے کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ کوہ پیمائی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ السودا کی پہاڑی جو کہ سطح سمندر سے 3500 میٹر بلندی پر ہے، جہاں کے خوبصورت نظارے مجھے کبھی نہیں بھولتے۔ خاتون سیاح کا کہنا تھا کہ مجھے دنیا بھر گھومنے کا شوق بچپن ہی سے رہا۔ سعودی عرب کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اس لیے یہاں کی سیاحت کا ارادہ کیا۔ اگرچہ یہاں کے سیاحتی مقامات کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، میری خواہش ہے کہ سعودی عرب کے مزید مقامات کی بھی سیاحت کروں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔